जब से होश संभाला है पाकिस्तानी बैटिंग जमहूरियत, मईशत, PIA और स्टील मिल को हमेशा ख़तरे में पाया है। किसी सियाने ने कहा है कि रस्म निकाह, बजट की तकरीर और हमारी बैटिंग का दौरानिया घंटा 2 घंटा ही होता है, लेकिन लोग मुद्दतों इसका दर्द भुगतते रहते हैं। 3 चीज़ें इंसान को देखते ही देखते धोखा दे जाती हैं: हंसती हुई लड़की, खामोशी से बैठा हुआ कुत्ता और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। अब हम मुअज़्ज़ज़ सिर्फ इतने रह गए हैं कि अब सिर्फ मोबाइल कंपनी वाले ही हमें मुअज़्ज़ज़ कहकर पुकारते हैं। फिर ऊपर से हम अदाकाराओं की तरह ये कहते नहीं थकते कि अल्लाह ने हमें बड़ी इज्जत दी हुई है। यहाँ हर साल गर्मियों में ये सुनने को मिलता है कि इस साल रिकॉर्ड गर्मी पड़ी है। हर साल इम्तिहानी नताइज देखकर कहा जाता है कि इस साल रिज़ल्ट बहुत ख़राब आया है। हर इलेक्शन पर कहा जाता है कि इस बार टर्न आउट बहुत कम रहा। जब से आँख खोली है पाकिस्तानी रुपए को सिर्फ टॉस के वक्त ही ऊपर जाते देखा है। अगर ये कुछ मुहिब्बे वतन और रजायत पसंद ये भी कहते हैं कि डॉलर पर जिस भाई साहब की तस्वीर बनी हुई है वो खुद काबिल रहम और गरीब है। वजह ये बयान फरमाते हैं कि इस गरीब के अपने पास इतने पैसे नहीं कि वो सर के बाल ही कटवा सके। इस दुनिया में 2 तरह के लोग पाए जाते हैं, एक वो जो बाल कटवाने के पैसे देते हैं और दूसरे वो जो बाल लगवाने के पैसे देते हैं। शायद यही दुनिया है, मगर ये डॉलर वाले भाई तो तीसरी किस्म के लगते हैं। सही मानों में तीसरी दुनिया की मखलूक तो उनको कहना चाहिए। बालों से याद आया, इसके अलावा एक किस्म वो भी है जो सिर्फ स्टेज पर आकर बाल खोलने के पैसे लेती है। इससे बहुत से लोगों के मुंह के साथ साथ बटुए भी खुल जाते हैं। खैर छोड़ें, ये लोगों के बाल बच्चों का मसला है। शुरू से ये भी सुनते आए हैं कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। उसका शायद मतलब यही है कि आराम से चलें और हारन मत बचाएं, क्योंकि कौम सो रही है। अगर ये दौर किसी सड़क का नाम है तो इम्कान है कि ये शब फुरकत और CPAC से भी बड़ी है। यहाँ बाज़ चीज़ों के बारे में कहा जाता है कि उनको फैलाओ मगर वो सुकड़ी ही रहती हैं, जैसे शरअ खावंदगी, माफ़ कीजिएगा शरअ खानदगी। बाज़ चीज़ों के बारे में कहा जाता है कि इनको ना फैलाओ मगर इनको फैलाया जाता है, जैसे आबादी, आलूदगी, गलाज़त और अफवाहें वगैरह। बाज़ चीज़ें जो हम बज़ाहिर पैदा करने की कोशिश में हैं मगर वो पैदा नहीं हो रही हैं। हालांकि इसके लिए किसी गायनाकोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत नहीं। हाँ, मगर एक बहुत बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत ज़रूर है। इन चीज़ों में कौमी एहसास, दयानतदारी और हुब्बुल वतनी वगैरह। बाज़ चीज़ें जो अधूरी हैं वो आज तक पूरी नहीं हुई, जैसे असम्बली का कोरम आज तक पूरा नहीं हुआ। ये अजीबो-गरीब कौम है, इनकी पसंदो नापसंद और तरजीहात भी अपनी हैं। इस कौम का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये तो मुसीबत भी अपनी पसंद की लेते हैं। पसंद और नापसंद के सिलसिले में इनका कोई सानी नहीं, और ये असल चीज़ से दीगर अमूर पर ज़रूरत से ज़्यादा ज़ोर देते हैं। इस सिलसिले में पिछले दिनों तो हद ही हो गई। एक आदमी ने सिगरेट की डिबिया ख़रीदी तो उस पर किसी मनचले ने हाथ से लिखा था, खबरदार तंबाकू नोशी मर्दाना कमज़ोरी का बायस बन सकती है। वो शख्स फ़ौरन भागा भागा दुकानदार के पास गया और बोला, ओ मामा ये कौन सी दे दी है, तू मुझे मरवाएगा, वो कैंसर वाली दे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको अज़ल से नहीं मिलना होता और वो नहीं मिलती, जैसे अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। बाज़ चीज़ें जो हम चाहते हैं ना हों वो ज़बरदस्ती हो जाती हैं, जैसे चालान। सुना था पहले दौर में ग़ुलाम बिकते थे
और अब इस जमहूरी दौर में यहाँ सिर्फ आज़ाद बिकते हैं और इलेक्शन के बाद ऊपर से लोग भी उनसे खामखा उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं। शायद उन्हें ये इदराक नहीं कि कंसीव करना आसान और डिलीवर करना मुश्किल होता है। मज़े की बात यह है कि यहाँ सबसे ज़्यादा डिलीवर सिर्फ गरीब की जोरो ही करती है। ये कौम बाज़ मामलात में इंतहाई सुस्त, जैसे ये बिल आखिरी तारीख को ही जमा करवाएगी, और बाज़ मामलात में इंतहाई बरक रफ्तार है। मसलन महल्ले में ट्रांसफार्मर लगता देखने के लिए घंटा भर खड़ी रहने वाली कौम ट्रैफिक के सिग्नल पर 30 सेकंड रुकना गवारा नहीं करती। ये मोटरसाइकिल को आग लगा देंगे लेकिन हेलमेट नहीं पहनेंगे। यहाँ लोग गैराज में गाड़ी खड़ी करके उसके ऊपर मोटा सा कपड़ा डाल देते हैं ताकि उसे जुकाम ना हो जाए। ये लोग लेटर बॉक्स में खत डालकर इसको हाथ से अच्छी तरह खटखटाते हैं। मोटरसाइकिल में पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो उसको उल्टा देते हैं। ये लोग चाय में बिस्किट डुबोकर खाते हैं और जब वो बिस्किट उनके मुंह लगना गवारा नहीं करता और वो चाय में डूब मरता है तो फिर ये कप को पीछे से थप्पड़ मारते हैं। यहाँ मशायरों में शायर हजरात भी किसी से कम नहीं। वो गज़ल सुनाने से पहले अक्सर कहते हैं कि गज़ल से पहले चंद अशार पेश करता हूँ। दरअसल ऐसे लोग ज़रूरत से ज़्यादा शायर होते हैं और वो गज़ल से पहले कुलियात पेश करने की भी कोशिश करते हैं। इस मुआशरे में एक आध मामले में लोगों की सोच में हम आहंगी पाई जाती है। जैसे यहाँ दौलत से महरूम अक्सर लोगों ने सोच रखा होता है कि अगर कभी उनके पास वाफिर मिकदार में पैसा आया तो तरजीही बुनियादों पर कौन कौन सी हलाल ज़दगियाँ सरअंजाम देनी है। वैसे तो फिल वक्त हम मुख्तलिफ बुनियादों पर इंतशार और इख्तलाफात का शिकार हैं। कोई मुश्तरक पहलू तलाश करना दुश्वार है। अलबत्ता खतना ही एक वाहिद इस्लामी अमल बचा है जिस पर अभी तक किसी भी मकतबा फ़िक्र का कोई नज़रियाती टकराव नहीं है। यहाँ हर कोई अपना घिसा पिटा राग अलापता है और मशावरत नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती। किसी काम में सर नहीं जोड़ा जाता। हाँ, सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त सर जोड़ा जाता है जब घास या चारे की गठड़ी बांधना मकसूद हो। याद रहे बेचारे गांव वालों के पास उस चारे के सिवा और कोई चारा भी नहीं होता। या उसके अलावा सर उस वक्त जोड़ा जाता है जब एक ही चादर या दुपट्टे के नीचे किसी के इंतकाल पर ख़वातीन ने बैन करने हों। इससे खा एक दूसरे के सर से जुएं इंतकाल करती रहें। ये वो कौम है जो काम नहीं करती बल्कि सिर्फ काम की बातें करती है। ये वो लोग हैं जो दीवारों पर लिख देते हैं, दीवारों पर लिखना मना है। यहाँ रमज़ान में दुकानदार 50 रुपए की चीज़ 400 रुपए में बेचकर तेज़ी से भागते हैं और फरमाते हैं कि कहीं बाजमात नमाज कज़ा ना हो जाए। ये वो मुल्क है जहाँ एम्बुलेंस और पुलिस से पहले पिज़्ज़ा आपके घर पहुँच जाता है। ये दुनिया का अनोखा मुल्क है जहाँ चने की दाल महंगी और बेसन सस्ता है। यहाँ तो सर्दियों में स्वेटर भी सर्दी महसूस करके नहीं पहने जाते बल्कि एक दूसरे को देखकर पहने जाते हैं। अलबत्ता उतारने की मुख्तलिफ सूरतें हैं।